भगवान श्री रमण महर्षि से प्रश्नकर्ता पूछता है, अगर मैं कौन हूँ कि जांच करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। इस पर भगवान बताते हैं, जागते समय पूछताछ में लगे रहो, यह काफ़ी होगा। यदि आप नींद आने तक पूछताछ करते रहेंगे तो नींद के दौरान भी पूछताछ चलती रहेगी। जागते ही फिर से पूछताछ शुरू करें। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, मुझे शांति कैसे मिल सकती है। मुझे यह विचार पूछताछ के माध्यम से प्राप्त होता नहीं दिख रहा। इस पर भगवान कहते हैं, शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह मन ही है जो प्राकृतिक अवस्था में बाधा डालता है। यदि आपको शांति का अनुभव नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका विचार केवल मन में ही बना है। मन क्या है इसकी जांच करो और यह गायब हो जाएगा। विचार के अलावा मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर भी विचार के उद्भव के कारण आप कुछ ऐसा अनुमान लगाते हैं जिससे यह शुरू होता है और उसे मन कहते हैं। जब आप यह देखने के लिए जांच करते हैं कि यह क्या है तो आप पाते हैं कि वास्तव में मन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब मन इस प्रकार गायब हो जाता है तो आपको शांति का अनुभव होता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, जब मैं स्रोत की खोज में लगा रहता हूँ जहाँ से मैं उत्पन्न होता है तो मैं मन की शांति के एक चरण पर पहुँच जाता हूँ जिसके आगे मैं खुद को आगे बढ़ने में असमर्थ पाता हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है और एक खालीपन है। एक हल्का सा प्रकाश व्याप्त हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं स्वयं अशरीरी हूँ। मुझे शरीर और रूप का ना तो ज्ञान है और ना ही दर्शन। अनुभव लगभग आधे घंटे तक चलता है और सुखद है। क्या मैं यह निष्कर्ष निकालने में सही हूँ कि शाश्वत खुशी यानी स्वतंत्रता या मोक्ष या इसे जो भी कहें को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि यह अनुभव घंटों, दिनों और महीनों तक बरकरार न रह जाए। भगवान कहते हैं, इसका मतलब मोक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति को मनोलय या विचार की अस्थायी शांति कहा जाता है। मनोलय का अर्थ है एकाग्रता, विचारों की गति को अस्थायी रूप से रोकना। जैसे ही यह एकाग्रता समाप्त हो जाती है, विचार पुराने और नए हमेशा तरह आने लगते हैं और भले ही मन की यह अस्थायी शांति 1000 साल तक बनी रहे, इससे कभी भी विचार का पूर्ण विनाश नहीं होगा, जिसे जन्म और मृत्यु से मुक्ति कहा जाता है। इसलिए अभ्यासकर्ता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने भीतर यह जांच करनी चाहिए कि यह अनुभव किसे हो रहा है, किसे इसकी सुखदाता का एहसास हो रहा है। इस जांच के बिना यह लंबी समाधि या गहरी नींद में चला जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास के इस चरण में उचित मार्गदर्शक के अभाव के कारण कई लोग भ्रमित हो गए और मुक्ति की झूठी भावना का शिकार हो गए और केवल कुछ ही सुरक्षित रूप से लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से यह दर्शाती है कि एक बार एक योगी कई वर्षों से गंगा के तट पर तपस्या कर रहा था। जब उन्होंने उच्च स्तर की एकाग्रता प्राप्त कर ली तो उनका मानना था कि लंबे समय तक उस अवस्था में बने रहना ही मुक्ति है और उन्होंने इसका अभ्यास किया। एक दिन गहन एकाग्रता में जाने से पहले उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने शिष्य को
गंगा से थोड़ा पानी लाने के लिए बुलाया, लेकिन शिष्य के पानी लेकर पहुंचने से पहले वह योग निद्रा में चला गया था और अनगिनत वर्षों तक उसी अवस्था में रहा। इस दौरान पुल के नीचे बहुत पानी बह गया। जब वह इस अनुभव से जागा तो उसने तुरंत पानी कहा, पानी, लेकिन वहाँ ना तो उनका शिष्य नजर आया और ना ही गंगा। पहली चीज़ जो उसने मांगी वह पानी था, क्योंकि गहरी एकाग्रता में जाने से पहले उसके दिमाग में विचार की सबसे ऊपरी परत पानी थी और एकाग्रता से चाहे वह कितनी भी गहरी और लंबी क्यों ना हो, वह केवल अस्थायी रूप से अपने विचारों को शांत करने में सक्षम था। जब उन्हें होश आया तो यह सर्वोच्च विचार बाढ़ की पूरी गति और ताकत के साथ बांधों को चीरते हुए ऊपर की ओर उड़ गया। यदि यह विचार के संबंध में है जो ध्यान के लिए बैठने से ठीक पहले आकार लेता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो विचार पहले जड़ पकड़े हुए थे वे भी नष्ट नहीं होंगे। यदि विचारों का नाश मुक्ति है तो क्या उसे मोक्ष प्राप्त हुआ कहा जा सकता है? साधक मन की इस अस्थायी शांति और विचारों के स्थायी विनाश के बीच के अंतर को शायद ही कभी समझ पाते हैं। मनोलय में विचार तरंगों का अस्थायी शमन होता है और यद्यपि यह अस्थायी अवधि 1000 साल तक भी चल सकती है, विचार जो इस प्रकार अस्थायी रूप से शांत हो जाते हैं, जैसे ही मनोलय समाप्त हो जाता है उठ खड़े होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यानपूर्वक नज़र रखनी चाहिए। किसी को भी अपने आप को विचार की शांति के ऐसे मंत्रों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जिस क्षण कोई इसे अनुभव करता है उसे चेतना जागृत करनी चाहिए और अपने भीतर पूछताछ करनी चाहिए कि वह कौन है जो इस शांति का अनुभव करता है। किसी भी विचार को अपने अंदर आने की अनुमति ना देते हुए साथ ही किसी को गहरी नींद, योग निद्रा या आत्मसम्मोहन से दूर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि यह लक्ष्य की ओर प्रगति का संकेत है, फिर भी यह वह बिंदु भी है जहाँ मुक्ति के मार्ग और योग निद्रा के बीच अंतर होता है। मोक्ष का आसान रास्ता, सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता पूछताछ की विधि है। इस तरह की जांच से आप विचार शक्ति को तब तक और गहराई तक ले जाएंगे जब तक कि वह अपने स्रोत तक नहीं पहुंच जाती और उसमें विलीन नहीं हो जाती। हरि ओम तत्सत।